ओशो कहते हैं, जो लोग केवल सोचते हैं कि हम विचार करेंगे कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, वे लाख विचार करें, जन्म जन्म विचार करें, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सकता है, क्योंकि हम विचार करके विचार करेंगे क्या। केवल उसके संबंध में विचार किया जा सकता है जिसे हम जानते हों, जो नॉन है, जो शात है, उसके बाबत विचार हो सकता है। जो अननोन है, जो अज्ञात है, उसके बाबत कोई विचार नहीं हो सकता। आप वही सोच सकते हैं जो आप जानते हैं। कभी आपने ख्याल किया कि आप उसे नहीं सोच सकते हैं जिसे आप नहीं जानते? उसे सोचेंगे कैसे? हाउ टू कंसीव इट? उसकी कल्पना ही कैसे हो सकती है? उसकी धारणा ही कैसे हो सकती है जिसे हम जानते ही नहीं हैं? जीवन हम जानते नहीं, मृत्यु हम जानते नहीं, हम सोचेंगे क्या? इसलिए दुनिया में मृत्यु और जीवन पर दार्शनिकों ने जो कहा है उसका 2 कौड़ी भी मूल्य नहीं है। फिलॉसफी की किताबों में जो भी लिखा है मृत्यु और जीवन के संबंध में, उसका कौड़ी भर मूल्य नहीं है, क्योंकि वे लोग सोच सोच कर लिख रहे हैं। सोच कर लिखने का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ योग ने जो कहा है जीवन और मृत्यु के संबंध में, उसके अतिरिक्त आज तक सिर्फ शब्दों का खेल हुआ है, क्योंकि योग जो कह रहा है वह एक एग्जिस्टेंशियल, एक लिविंग, एक जीवंत अनुभव की बात है। आत्मा अमर है। यह कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। यह कुछ लोगों का अनुभव है, और अनुभव की तरफ जाना हो तो ही अनुभव हल कर सकता है इस समस्या को कि क्या है जीवन, क्या है मौत। और जैसे ही यह अनुभव होगा, मालूम पड़ेगा कि जीवन है, मौत नहीं है। जीवन ही है, मृत्यु है ही नहीं। फिर हम कहेंगे, लेकिन यह मृत्यु तो घट जाती है। उसका कुल मतलब इतना है कि जिस घर में हम निवास करते थे उस घर को छोड़कर दूसरे घर की यात्रा शुरू हो जाती है। जिस घर में हम रह रहे थे उस घर से हम दूसरे घर की तरफ यात्रा करते हैं। घर की सीमा है, घर की सामर्थ्य है। घर एक यंत्र है। यंत्र थक जाता है, पुराना हो जाता है और हमें पार हो जाना होता है। अगर विज्ञान ने व्यवस्था कर ली तो आदमी के शरीर को 100, 200, 300 वर्ष भी संभाल कर रखा जा सकता है, लेकिन उससे यह सिद्ध नहीं होगा कि आत्मा नहीं है। उससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा कि आत्मा को कल तक घर बदलने पड़ते थे, अब विज्ञान ने पुराने ही घर को फिर से ठीक कर देने की व्यवस्था कर दी है। उससे यह सिद्ध नहीं होगा। इस भूल में कोई वैज्ञानिक ना रहे कि हम आदमी की उम्र अगर 500 वर्ष कर लेंगे, 1000 वर्ष कर लेंगे, तो हमने सिद्ध कर दिया कि आदमी के भीतर कोई आत्मा नहीं है। नहीं, इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। इससे इतना ही सिद्ध होता है कि मैकेनिज्म शरीर का जो था उसे आत्मा को इसलिए बदलना पड़ता था कि वह पुराना हो गया था। अगर उसको रिप्लेस किया जा सकता है, हृदय बदला जा सकता है, आँख बदली जा सकती है, हाथ पैर बदले जा सकते हैं, तो आत्मा को शरीर बदलने की कोई ज़रूरत ना रही। पुराने घर से ही काम चल जाएगा। रिपेयरमेंट हो गया, उससे कोई आत्मा नहीं है। यह दूर से भी सिद्ध नहीं होता। और यह भी हो सकता है कि कल विज्ञान टेस्ट ट्यूब में जन्म दे सके, जीवन को पैदा कर सके, और तब शायद वैज्ञानिक इस भ्रम में पड़ेंगे कि हमने जीवन को जन्म दे दिया। वह भी गलत है। यह भी मैं कह देना चाहता हूँ कि उससे भी कुछ सिद्ध नहीं होता। माँ और बाप मिलकर क्या करते हैं? एक पुरुष और एक स्त्री मिलकर क्या करते हैं? स्त्री के पेट में आत्मा को जन्म नहीं देते। दे जस्ट क्रिएट ए सिचुएशन। वे सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं जिसमें आत्मा एंटर हो सकती है। माँ का और पिता का अणु मिलकर एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, एक सिचुएशन पैदा करते हैं जिसमें आत्मा प्रवेश पा सकती है। कल यह हो सकता है कि हम टेस्ट ट्यूब में यह सिचुएशन पैदा कर दें। इससे कोई आत्मा पैदा नहीं हो रही है। माँ का पेट भी तो एक टेस्ट ट्यूब है, एक यांत्रिक व्यवस्था है, वह प्राकृतिक है। कल विज्ञान यह कर सकता है कि प्रयोगशाला में जिन जिन रासायनिक तत्वों से पुरुष का वीर्याणु बनता है और स्त्री का अणु बनता है, उन रासायनिक तत्वों की पूरी खोज और प्रोटोप्लाज्म की पूरी जानकारी से यह हो
सकता है कि हम टेस्ट ट्यूब में रासायनिक व्यवस्था कर लें। तब जो आत्माएं कल तक माँ के पेट में प्रवेश होती थी वे टेस्ट ट्यूब में प्रवेश हो जाएंगी, लेकिन आत्मा पैदा नहीं हो रही है, आत्मा अब भी आ रही है। जन्म की घटना दोहरी घटना है, शरीर की तैयारी और आत्मा का आगमन, आत्मा का उतरना। आत्मा के संबंध में आने वाले दिन बहुत खतरनाक और अंधकार पूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि विज्ञान की प्रत्येक घोषणा आदमी को यह विश्वास दिला देगी कि आत्मा नहीं है। इससे आत्मा असिद्ध नहीं होगी, इससे सिर्फ आदमी के भीतर जाने का जो संकल्प था वह क्षीण होगा। अगर आदमी को यह समझ में आने लगे कि ठीक है, उम्र बढ़ गई, बच्चे टेस्ट ट्यूब में पैदा होने लगे, अब कहाँ है आत्मा, इससे आत्मा असिद्ध नहीं होगी। इससे सिर्फ आदमी का जो प्रयास चलता था अंतस की खोज का वह बंद हो जाएगा। और यह बहुत दुर्भाग्य की घटना घटने वाली है जो आने वाले 50 वर्षों में घटेगी। इधर पिछले 50 वर्षों में उसकी भूमिका तैयार हो गई है। दुनिया में आज तक पृथ्वी पर दीन लोग रहे हैं, दरिद्र लोग रहे हैं, दुखी लोग रहे हैं, बीमार लोग रहे हैं। उनकी उम्र कम थी, उनके पास अच्छा भोजन ना था, अच्छे कपड़े ना थे, लेकिन आत्मा की दृष्टि से दरिद्र लोगों की संख्या जितनी आज है उतनी कभी भी नहीं थी। और उसका कुल एक ही कारण है कि भीतर कुछ है ही नहीं। तो भीतर जाने का सवाल क्या है? एक बार अगर मनुष्य जाति को यह विश्वास आ गया कि भीतर कुछ है ही नहीं, तो वहां जाने का सवाल खत्म हो जाता है। आने वाला भविष्य अत्यंत अंधकारपूर्ण और खतरनाक हो सकता है। इसलिए हर कोने से इस संबंध में प्रयोग चलते रहने चाहिए कि ऐसे कुछ लोग खड़े होकर घोषणा करते रहे, सिर्फ शब्दों की और सिद्धांतों की नहीं, गीता, कुरान और बाइबल की पुनरुक्ति की नहीं, बल्कि घोषणा कर सकें जीवंत कि मैं जानता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ। और ना केवल यह घोषणा शब्दों की हो, यह डंके सारे जीवन से प्रकट होती रहे, तो शायद हम मनुष्य को बचाने में सफल हो सकते हैं। अन्यथा विज्ञान की सारी विकसित अवस्था मनुष्य को भी एक यंत्र में परिवर्तित कर देगी। और जिस दिन मनुष्य जाति को यह ख्याल आ जाएगा कि भीतर कुछ भी नहीं है, उस दिन से शायद भीतर के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कहना कठिन है। आज तक भी अधिक लोगों के भीतर के द्वार बंद रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक साहसी व्यक्ति भीतर की दीवारें तोड़कर घुस जाता है। कभी कोई एक महावीर, कभी कोई एक बुद्ध, कभी कोई एक क्राइस्ट, कभी कोई एक लाओ से तोड़ देता है दीवार और भीतर घुस जाता है। उसकी संभावना भी रोज रोज कम होती जा रही है। हो सकता है 100-200 वर्षों के बाद, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं कहता हूँ जीवन है, मृत्यु नहीं है, 100-200 वर्षों बाद मनुष्य कहे कि मृत्यु है, जीवन नहीं है। इसकी तैयारी तो पूरी हो गई है। इसको कहने वाले लोग तो खड़े हो गए हैं। आखिर मार्क्स क्या कह रहा है? मार्क्स यह कह रहा है कि मैटर है, माइंड नहीं है। मार्क्स यह कह रहा है कि पदार्थ है, परमात्मा नहीं है। और जो तुम्हें परमात्मा मालूम होता है वह भी बाय प्रोडक्ट है मैटर का, वह भी पदार्थ की ही उत्पत्ति है, वह भी पदार्थ से ही पैदा हुआ है। मार्क्स यह कह रहा है कि जीवन नहीं है, मृत्यु है, क्योंकि अगर आत्मा नहीं है और पदार्थ ही है तो फिर जीवन नहीं है, मृत्यु ही है।